यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेंटर माइंड क्लासेस में मैं योगेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी, इस श्रद्धा, इस विश्वास के साथ, इस लक्ष्य के साथ कि हमें सफलता 100% लेनी है। आइए शुरू करते हैं। उत्तर मुगल काल इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उत्तर मुगल काल। हमने इसके पहले इसमें डिस्कस किया था किस प्रकार से मुगल शासकों का पतन हो गया और पतन के बाद यानी मुगल एम्पायर का पतन कैसे प्रारंभ हुआ, उसके कौन कौन से रीजन्स थे, उस मुगल एम्पायर के पतन के साथ कौन कौन से शासक हुए, इन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तर मुगल कालीन शासकों में मोस्टली जितने भी मुगल शासक हुए हैं उसमें 6 का नाम लगभग सबको पता होता है। यानी कि कह लें तो बाबर 1526, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस प्रकार से एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, है ना। आज वहीं से हम शुरू करेंगे कि औरंगजेब के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो बहादुर शाहजहां जो औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 1707 को। यहीं से शुरू करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु, है ना। तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई, औरंगजेब, इसकी जो मृत्यु हुई, ये हुई खुलदाबाद। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, खुलदाबाद। ये खुलदाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं खुलदाबाद महाराष्ट्र में, खुलदाबाद महाराष्ट्र, है ना। यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई कब? तो 1707 में, 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई खुलदाबाद महाराष्ट्र में। क्लियर हो गई? औरंगाबाद में ही है वो, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे, औरंगजेब के 3 बेटे थे। औरंगजेब के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। एक तो उनका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था भैया? मुअज्जम। दूसरे का नाम था आजम और तीसरे का नाम था कामबख्श। यानी कहने मुअज्जम, आजम, कामबख्श, कामबख्श, ये 3 बेटे थे शाहजहां, तो सॉरी औरंगजेब के। तो मुअज्जम को ही बहादुर शाह जफर कहते हैं, शाह आलम प्रथम कहते हैं, साहेब खपर। मतलब इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आगे पढ़ते चलेंगे। तो मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम जो था वो था काबुल का। मुअज्जम कहाँ का सूबेदार था? तो ये काबुल का सूबेदार था। अभी मैं मैप में देखता हूँ, काबुल। आजम जो था वो गुजरात में था। आजम कहाँ था? गुजरात में था। गुजरात, इसकी रात यहीं गुजरती थी। आजम की रात कहाँ गुजरती? गुजरात में। कामबख्श जो था वो बीजापुर या हैदराबाद, है ना। बीजापुर यानी कह लें तो ये हैदराबाद, इस तरह मृत्यु के समय उसके 3 बेटे 3 जगह थे। गुजरात, ये है काबुल, ये है काबुल। काबुल में कौन है भैया इस समय? तो काबुल में है मुअज्जम। काबुल में कौन है? काबुल में है मुअज्जम। काबुल में कौन है? मुअज्जम है। ये है गुजरात। गुजरात में कौन है? आजम। गुजरात में इस समय कौन है? ये है गुजरात। गुजरात का जो सूबेदार है वो है आजम। कहीं ना आओ आज जम जाए हमारा हर बात, है ना। आओ आजम, आज जम जाए। और यहाँ है हैदराबाद या बीजापुर। ये क्या है?
ये है बीजापुर, है ना। और बीजापुर का जो हैदराबाद कहने, बीजापुर हैदराबाद, हैदराबाद। यहां पर कौन है तो काम बख्श, कौन है भैया, काम बख्श। कहीं ना बक्सर ना तुमका मारी नारक छोड़ब ना, है ना। कहा इन्होंने कि आज मार डालूंगा, बख्शूंगा नहीं, काट डालूंगा, है ना। तो अब जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इनके तीनों बेटों मुअज्जम, आजम और काम बख्श में गद्दी के लिए संघर्ष होता है, गद्दी के लिए संघर्ष होता है। इतनी चीजें आप जान लीजिए। अब उत्तर मुगल काल में कौन कौन से शासक से, पहले हम ये जान लें कि कौन कौन से शासक थे उत्तर मुगल काल में। तो ये तो रहा औरंगजेब के समय की बात, यानी उसके तीन बेटे हुए मुअज्जम, आजम और काम बख्श। लेकिन टोटल अगर हम देखें तो सबसे बड़ा टफ टास्क होता है कि इनको याद कैसे करें, इसको हम याद कैसे करें कि उत्तर मुगल काल में कौन कौन से शासक हुए। तो उसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर आपको अभी फिर से इसको दोबारा समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं। तो उत्तर मुगल काल शासकों को याद करने का सबसे बड़ा झाम होता है। कैसे याद करें, इतिहास में याद करना सबसे बड़ी समस्या है, याद नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ किया जाए, है ना, इसके लिए कुछ किया जाए। तो क्या किया जाए, आइए देखते हैं। तो उत्तर मुगल कालीन शासकों को याद करने का मैंने एक तरीका निकाला। हमको याद नहीं होता तो मैंने एक ट्रिक निकल दिया। आप भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, अच्छा तरीका है। तो ट्रिक क्या है, जुगाड़। इंडिया में जानते हैं हर काम जुगाड़ से होता है। कहीं जाओ तो किसी ऑफिस में जाओ, किसी दफ्तर में जाओ, किसी जगह से मिलने जाओ तो आदमी क्या कहता है, कोनो जुगाड़ है भैया तहार, तो जुगाड़ हो तो ये लगाओ। तो वही जुगाड़ हमको यहाँ देखना है कि इस जुगाड़ से कैसे हम याद कर सकते हैं। तो बहादुर शाह 1707 में शासक बना। बहादुर शाह यानी मुअज्जम यानी साहेब बेखबर या बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, इसी को सब कहते हैं, मुअज्जम को ही, सारा नाम इसी का है। अभी जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1707 में जब 1707 में, अब इसका ट्रिक लिख लेते हैं, है ना। 1700, आपको इतना याद रखना है कि बहादुर शाह 1707 में शासक बना, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बना, अपने भाई आजम और काम बख्श को हराने के बाद। तो 1707 में बहादुर जब शासक बना, 1707 में बहादुर जब शासक बना, है ना, या ऐसे लिख लिए 1707 में बहादुर जहां शासक बना, जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। कौन कौन, फर्रुख और दोनों रफी और रफी दोनों रंगीले हो गए। कहीं मजा आएगा यार, बड़का भैया राजा बन गया, मतलब कहने की बात की अपना बहादुर शासक बन गया, मजा आ गया, है कि नहीं। ये सब इसके बाद के शासक है, रंगीले हो गए। आदमी रंगीला हो ही जाएगा यार, जब कोई शासक बन जाएगा अपना आदमी, तो आदमी मस्ती नहीं करेगा क्या, रंगीले हो गए। अब देखिए इसमें सारे शासक आ गए हैं। बहादुर शाह, थोड़ा इसको नीचे लिख दें, नहीं तो अभी लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा। फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। अब देखिए भाई, मतलब ये बहादुर आजम और के बनने के बाद हुआ। तो बहादुर
पहला ये कौन है, बहादुर शाह जफर, या इसी को मुअज्जम बोलते हैं, है ना, बहादुर शाह प्रथम, इसको क्या बोलते हैं, बहादुर शाह प्रथम, इसी को बोलते हैं बहादुर शाह प्रथम। एक मिनट थोड़ा सा, रफी दोनों रंगीले हो गए। देखिए किस तरीके से हो जाता है बस। तो 1707 में बहादुर जहां शासक बना तो फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए, है ना। ये सारे शासकों के नाम है, मोहम्मद शाह रंगीला तक है ये, इसके बाद अभी और देखेंगे। तो 1707 में कौन शासक बना, बहादुर शाह, यानी बहादुर शाह प्रथम। यही बहादुर शाह कौन है, ये है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट है। इनका जो कार्यकाल है वो है 1707 से 1712। कब से, 1707 से 1712। अब जहां से जहांगीर शाह, जहां से जहांदर शाह, बहादुर शाह के बाद कौन आया, जहांदर शाह, 1712 से 1713, एक साल, 1712 से 1713। जहांदर से के बाद फर्रुख सियर आ गया, फर्रुख सियर, है ना, ये 1713 से 1719। फिर ये आ गए फर्रुख सियर, फारूक सियर आ गए। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1713 से 1719, 1719। अब कौन बचा, रफी दोनों, दो रफी हैं, रफीउद दर्जात और रफीउद दौला, यानी दो रफी, रफी दोनों, दोनों रफी। कौन, एक रफी तो हो गया रफी उद दर्जात, उद दर्जात, और एक रफी हो गए रफी उद दौला, रफी उद दौला, और मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता। आगे जब इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसको लंपट मूर्ख क्यों कहते हैं, ना। अब इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। तो रफीउद दर्जात दो थे, वो 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719, यानी ये जहांगीर शाह हो गए। ये आइए, रफीउद दर्जात 28 फरवरी 1719, 28 फरवरी 1719 से फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, 4 महीने, जून तक गया ये। 4 जून 1719, यही मैं लिख दूं नीचे, छोटा लिखो आ जाएगा। यानी ये 28 फरवरी 1719 से 4 जून और 1719। फिर रफीउद्दौला, इनको देख लीजिए, ये 6 जून 1719 से सितंबर 1719। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 6 जून 1719 से 6 जून 1719 से 17 सितंबर, 17 सितंबर और 1719। इस प्रकार से रफीउद्दौला का जो टाइम पीरियड रहा 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719। मोहम्मद शाह रंगीला देख लीजिए, ये 1719 से और 1748, मतलब एक लंबा टाइम पीरियड मोहम्मद शाह रंगीला का चला। तो बहादुर शाह 1707 में बहादुर जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। एक सीरीज तो ये रही रंगीला तक। तो इसमें कौन कौन आ गया,
1707 में बहादुर जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो बहादुर से बहादुर शाह प्रथम, टाइम पीरियड 1707 से 1712। जहां से जहांदर शाह 1712 से 1713। फर्रुख से फर्रुख सियर 1717 से 1719। रफी दोनों, दो रफी है यहाँ पे, रफीउद दरजात और रफीउद दौला। तो जात पहले दौला बाद में, पहले जात तब दौला, जात दौला है ना, दौला बाद में। पहले जाओ, धीरे धीरे जाओ, बाद में दौड़ जाओ। और का पहले धीरे धीरे जाओ, मजे मजे जाओ, बाद में दौड़ जाओ, ऐसे होगा। तो रफीउद दरजात, रफीउद दौला। तो 28 फरवरी 1719, 4 जून 1719 कौन बना? रफीउद दरजात। रफीउद दौला 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719। और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। इसको जरा अपना नोट कर लीजिए, देन हम फिर डिस्कस करते हैं। एक बार ट्रिक में फिर से रिवाइज कर दूं। 1707 में बहादुर जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। मस्त, कहीं चलो यार राजा बन गया, अपन आदमी राजा बना है ना, मजा करेंगे। दोनों रंगीले हो गए। तो बहादुर शाह से बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। जहां से जहांदर शाह 1712 से 1713। फर्रुख से 1717 से 1719। रफी दोनों, दो रफी हैं, पहले जात फिर दौला। दो रफी, पहले जात फिर दौला। रफीउद दर्जा 28 फरवरी 1719, 4 जून 1719। दूसरा रफीउद दौला 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719। और मोहम्मद शाह रंगीला, मजा आएगा, रंगीन मिजाज आदमी था ये, है ना, रंगीन, नाम ही इसका रंगीला हो गया, इतना रंगीन था ये। 1719 से 1748। जब ये शासक बना तो इसके दरबार में हमेशा रंगीन कार्यक्रम, नाच गाना, ढोल तमाशा सब बजता रहता था। नर्तकियां नृत्य करती रहती थी। एक लाल कुंवर की बेस्या पे तो उसका दिल आ गया, बिल्कुल लंपट मूर्ख, इसीलिए इसको कहा गया था। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए अगले शासकों के विषय में जान लें, और कौन कौन से शासक हुए। आज इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे बस। कल इसके अगले भी वाले वीडियो में प्रत्येक शासक के विषय में कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इतना देखेंगे कि कैसे बहादुर शाह शासक बना। अब ये तो पहला पड़ाव था रंगीला तक, कब का आ गया? 1748 तक आ गए हम लोग, 1719 से 1748 तक। अगला पड़ाव देखिए, अगले जो शासक हुए वो कौन कौन? अहमद आलमगीर द्वितीय ने, किसने? अहमद आलमगीर द्वितीय ने, अहमद आलमगीर द्वितीय ने किससे कहा? अहमद आलमगीर द्वितीय ने शाहजहां तृतीय ने, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय से कहा, और अकबर द्वितीय से कहा। क्या कहा? कहा तुम लोग बहादुरी में अद्वितीय हो। कहा तुम लोग बहादुरी में अद्वितीय हो, मतलब तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं करता, अद्वितीय हो। अब इसमें कितने शासक है इसको देख लीजिए, है ना। अहमद आलमगीर द्वितीय ने शाहजहां थर्ड, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय से कहा तुम लोग बहादुरी में अद्वितीय हो। यार जबरदस्त, क्या बहादुरी करते हो, क्या तलवारबाजी करते हो, क्या तीरंदाजी करते हो, गजब, है ना। तो अहमद आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय, इतने शासकों को हम यहाँ देख लेंगे। क्लियर? तो अहमद शाह
इनका जो पूरा नाम है वो है अहमद शाह है। ये कौन है? तो ये है अहमद शाह। ये है भैया अहमद शाह। अहमद शाह। इनका टाइम पीरियड 1748 से 1754। कब तक? तो ये 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का जो टाइम पीरियड है 54 से 58, यानी कि आलमगीर द्वितीय इनका जो टाइम पीरियड है 1754 से और 1754 से 1758। शाहजहां तृतीय 1758 से 59 एक साल के लिए लगभग बने। यानी कि शाहजहां, इनका जो टाइम पीरियड है शाहजहां तृतीय का, ये 1758 से 1759। शाह आलम द्वितीय को देख लीजिए। शाह आलम द्वितीय का जो टाइम पीरियड है 1759 से 1806। 1759 से 1806। अब अकबर द्वितीय में आ जाइए। 1806 से 1837। क्लियर? और इसके बाद 1837 से लेकर के 1858 बहादुरी में अद्वितीय हो, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय है ना। ये कौन है? तो ये बहादुरी में अद्वितीय हो, ये हो गए बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1837 से 1858 है ना। यानी अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इस प्रकार से टोटल जो मुगल शासक है, उत्तर मुगल शासक, उनके विषय में हमने देखा। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा बहादुर 1707 में जहां शासक बना, फारूक और रफी दोनों रंगीले हो गए। यानी बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फारूक सियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। यानी 6 शासक हमने उधर पढ़ लिए। अब इधर देख लीजिए, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। यानी 1 2 3 4 5 6 शासक हमने इधर लिखे। टोटल 12 शासक हो गए। इस प्रकार याद करने का छोटा सा शार्ट तरीका हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया। इससे क्या हो जाएगा? इससे हमको याद हो जाएगा। अब इसको जरा एक जगह कर लेते हैं। जैसे बहादुर 1707 में जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। दूसरा पॉइंट क्या गया? अहमद आलमगीर ने शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय से कहा, तुम लोग बहादुरी में अद्वितीय हो यार, तुम्हारा तो कोई समन्वय नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? आप इतना चीज समझ गए होंगे। तो पहला अहमद से अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, शाहजहां तृतीय 1758 से 1759। फिर इधर देख लीजिए, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 से 1858 एडी। अब बहादुर शाह जफर प्रथम ये है, और वही जो बहादुर शाह मुअज्जम था, जिसका नाम मुअज्जम ही बहादुर शाह जफर फर्स्ट साहेब खबर शाह आलम प्रथम के नाम से शासक बना। 3 नाम है उसका उपनाम। पहला क्या नाम है? बहादुर शाह जफर प्रथम हो गए। चलो, फिर शाह आलम प्रथम भी उसी का नाम है। यहाँ आलम शाह आलम द्वितीय लिखा है, शाह आलम प्रथम भी उसी को कहते हैं। और मुअज्जम को ही साहेब बेखबर, उसको कोई खबर ही नहीं थी। कफी खान ने लिखा है कि वो तो शासन कार्यों में लापरवाह था, बेपनाह लापरवाह। साहेब बेखबर कफी खान ने कहा है उसको साहेब बेखबर, इसीलिए शासन कार्य में कोई दिलचस्पी ही नहीं लेता था। तो इस तरीके से आपने ये चीजें नोट कर ली होंगी। नोट भी कर लीजिए, नहीं किया है तब भी नोट कर लीजिए। एक ही ध्यान रखिए, खुद से भी ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए। इतिहास जितना आप फैमिलियर होके पढ़ेंगे उतना ही आपको क्लियरिटी आएगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, देख लीजिए। पहला, बहादुर
जय बहादुर 1707 में जहां शासक बना, रफी बहादुर 1707 में जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। फिर अहमद आलमगीर द्वितीय ने शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय से कहा तुम लोग बहादुरी में अद्वितीय हो, मतलब तुम्हारा कोई सामने नहीं कर सकते। तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, फिर जहांगीर शाह 1712 से 1713, फारूक सियर 1713 से 1719, रफीउद्दरजात, पहले जात फिर दौला, इतना ध्यान रखिएगा, पहले जात तब दौला, पहले आराम से जाओ फिर बाद में दौड़ जाओ, ऐसे करो। जैसे आराम से जात हो भैया तो चला जाओ, लेकिन कहा अरे दौड़ो यार अब देर होता है ना, तो पहले जात फिर दौला, पहले जाओ तब दौड़ो बादी माँ, जब काम ना बने तब दौड़ पड़ो, है ना। तो पहले जात रफीउद्दरजात 1728 फरवरी 1719 से 4 जून 1719, फिर रफीउद्दौला, रफीउद्दौला है 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719। फिर आ जाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, रंगीला के बाद आते हैं अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, शाहजहां तृतीय 1758 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837। हो सकता है यहाँ पर कहीं कहीं बुक्स में कोई कंफ्यूजन हो तो उसकी वो बिल्कुल डाउट, उसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है। फिर बहादुर शाह जफर 1837 से 1858। इस प्रकार ये रहे उत्तर मुगलकालीन कुछ स्पेशल शासक। अब हम शुरुआत करेंगे बहादुर शाह यानी कि प्रथम से 1707 वाले शासक से बात करते हैं। आइए हम वहीं चलते हैं जहां मैंने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों में एक बेटा काबुल, है ना। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, यानी कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ होती है, तो ये 1707 में होती है। 1707 कहाँ, खुलदाबाद, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, खुलदाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद और महाराष्ट्र, आप याद रखिएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, यही मैं लिख देता हूं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इस तरीके से ये घटना हो गई। अब जब इसकी मृत्यु होती है 1707 में, तो इसके 3 बेटे होते हैं, औरंगजेब के 3 बेटे होते हैं। औरंगजेब के कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं भाई, औरंगजेब के 3 बेटे हैं। इनके 3 पुत्र हैं। पहला है मुअज्जम, पहला कौन है, मुअज्जम, दूसरा है आजम और तीसरा है काम बख्श, काम बख्श, है ना। पहला है मुअज्जम, दूसरा है आजम और तीसरा है काम बख्श। क्लियर, इतना ध्यान रखिएगा। बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर हैदराबाद, बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर हैदराबाद। अब देखिए इसमें एक ट्रिक मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये पूरा मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम बोलते हैं, मुअज्जम को ही क्या बोलते हैं, बहादुर शाह प्रथम, यानी यही कौन है, यही है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। आजम आजम ही है और काम बख्श ही है। तो इसकी ट्रिक है, बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर हैदराबाद, है ना। क्या ट्रिक है, बहादुर आजम ने, बहादुर आजम ने
काम बना लिया, काम बना लिया बहादुर आजम ने काम, बहादुर आजम ने काम बना लिया, काम बना लिया। कहाँ जाकर? हैदराबाद जाकर बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर हैदराबाद, जाकर हैदराबाद। अब यहां देखिए, यहां एक कहानी बन गई। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है औरंगाबाद में 1707 में, खुलदाबाद में, तो मुअज्जम काबुल का शासक होता है। मुअज्जम कहाँ का शासक होता है? ये काबुल का शासक होता है। मुअज्जम कहाँ का शासक है? तो मुअज्जम ये देखिए, ये काबुल है। क्या है? काबुल, ये काबुल है। मुअज्जम काबुल का शासक है। गुजरात में आजम है, बीजापुर में कामबख्श है। तो बहादुर शाह और आजम, यानी ये मुअज्जम और आजम, मुअज्जम और आजम के बीच में एक सामूगढ़ का युद्ध होता है ना, जिसको जजाऊ का युद्ध बोलते हैं। मुअज्जम और आजम के बीच में जजाऊ, सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ या जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मुअज्जम और आजम के बीच में। तो इसमें मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम क्या हो गया? जीत गया। और आजम क्या हो गया? आजम मारा गया। क्लियर? यानी मुअज्जम और आजम के बीच में सामूगढ़ में जजाऊ का युद्ध होता है। तो इसमें मुअज्जम जीत जाता है। ऐसे देखिए यहाँ से, तो काबुल, काबुल लिख दो भाई, काबुल लिखा हुआ, सॉरी काबुल लिखा है तो मैं काबुल लिख दे रहा हूँ। काबुल, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, कहानी ये बन गई इधर से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। कहानी ये बन गई, काबुल में मुअज्जम है और गुजरात में आजम है। पता चला कि बप्पा मर गए। जैसे अरे आज के जमाने में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी भाई हैं, एक जगह कार्यक्रम चल रहा था, पिताजी की तराहवी थी, लोग तेरह ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। उसी के समय चारों तीनों भाइयों में वो धमाचा उकड़ी भवा, मार पेट, वो गाली गलौज, पूछो मत, सब दंग रह गए। अरे यार पहले कार्यक्रम कर लो, उसके बाद दंगा कर लेना, धन के लिए, दौलत के लिए, संपत्ति के लिए, है ना। लेकिन नहीं, तो यही घटना यहाँ पर भी हुई। तो औरंगजेब की जैसे मृत्यु हो जाती है, ये तीनों शासक बनने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो मुअज्जम और आजम, मुअज्जम ने तुरंत आजम पर आक्रमण कर दिया सामूगढ़ या जजाऊ के युद्ध में, जिसमें मुअज्जम की जीत होती है और आजम मारा जाता है। यानी कि जजाऊ में कौन जीता? जजाऊ में जीता मुअज्जम, मुअज्जम जीता जजाऊ में, मुअज्जम जीता जजाऊ, जजाऊ जीता कौन? मुअज्जम। यानी बहादुर शाह, अरे बहादुर था तभी तो जीत गया। युद्ध कौन जीता है? बहादुर लोग जीतते हैं, ऐसे याद रखिए। जजाऊ, जजाऊ में कौन जीता? जो बहादुर होगा यार वही जीतेगा, आजम नहीं। आजम बहादुर थोड़े है। बहादुर शाह प्रथम ये है ना, मुअज्जम, तो जो बहादुर होगा वही युद्ध जीत जाएगा। यानी जजाऊ का युद्ध कौन जीता? बहादुर, यानी मुअज्जम। यही ब्रैकेट में लिखिए, बहादुर शाह प्रथम, लिख क्या लीजिए आप, समझदार इतने हैं। तो बहादुर और मुअज्जम, मुअज्जम और आजम के बीच में जजाऊ का युद्ध हुआ, इसको सामूगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं, सामूगढ़ का भी युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में कौन जीता? जो बहादुर होगा वो जीत जाएगा। तो बहादुर कौन? मुअज्जम बहादुर था। यानी बहादुर ने आजम को हराकर, मुअज्जम ने आजम को हराकर जजाऊ का युद्ध 1707 में जीत लिया। अब मुअज्जम जब जीत गया, बहादुर से लबालब लबरेज एकदम कहे चलो तुम्हारो काम लगा दिया बाबू। ये यहाँ से पहुंच गया यहाँ बीजापुर। कौन? मुअज्जम पहुंच गया बीजापुर, हैदराबाद। कहीं आजम का तो काम तमाम, कहीं काम बख्श, मैं तुम्हारा भी काम लगाऊंगा, तुमको भी नहीं बख्शूंगा। मुअज्जम ने काम बख्श को भी नहीं बख्शा। काम बख्श और मुअज्जम के बीच में कौन सा युद्ध हो गया?
बीजापुर या हैदराबाद का युद्ध हो गया। इस युद्ध में यानी इसी को कहते हैं हैदराबाद का युद्ध। ये किसको कहते हैं? काम बख्श, पेन घबराओ ना हम तुहुक ना बख्शब, है ना। तो हुआ क्या, जैसे यहाँ ये युद्ध जीता, इधर से आइए उधर से उल्टा पड़ जाएगा, है ना। यानी मुअज्जम आजम को हरा करके युद्ध जीत लिया और दूसरा आक्रमण इसने कहाँ कर दिया, दूसरा आक्रमण मुअज्जम ने कहाँ कर दिया, दूसरा आक्रमण मुअज्जम ने कर दिया फिर बीजापुर पर। और यहाँ पर युद्ध हुआ हैदराबाद का युद्ध, हैदराबाद या इसी को बीजापुर का युद्ध भी बोलते हैं, बीजापुर का युद्ध। हैदराबाद ही बोलो, बीजापुर नहीं। तो इस प्रकार आप समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, समझ लेंगे तो माल माल है। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 बेटे मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम काबुल का सूबेदार, आजम गुजरात का सूबेदार और कामबख्श बीजापुर या हैदराबाद का सूबेदार। जैसे पिताजी मरते हैं तो मुअज्जम क्या करता है, गुजरात पर या आजम पर आक्रमण कर देता है। सामूगढ़ में जजाऊ का युद्ध होता है जिसमें मुअज्जम जीत जाता है। क्यों? मुअज्जम बहादुर था इसलिए जीत गया। अब जब ये जीत गया तो इसका हौसला और बुलंद हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, कामबख्श को भी, इनको भी काम लगाता हूँ, कामबख्श को, इनको भी नहीं बख्शूंगा, इनका भी काम लगा दूंगा। और फिर हैदराबाद में बीजापुर या हैदराबाद का युद्ध हो गया। ये कब हो गया भैया? तो ये हो गया 1709 में, है ना। ये 1707 में हुआ और ये हो गया 1709 में। बहादुर शाह ने कामबख्श को भी हैदराबाद के युद्ध में परास्त कर दिया, है ना। अब यहाँ दे लीजिए, वही लिखा है, बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर हैदराबाद। बहादुर शाह ना आजम को हरा दिया जजाऊ के युद्ध में, है ना। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यही है बहादुर शाह प्रथम, ये है आजम, है ना। कामबख्श, ये कौन है? कामबख्श, कामबख्श। कामबख्श क्लियर। अब बहादुर शाह या मुअज्जम कह लें, इनके साथ जजाऊ का युद्ध होता है, आजम पराजित हो जाते हैं। फिर बहादुर शाह और कामबख्श के बीच, यानी कि ये पहला युद्ध जजाऊ का युद्ध, किसके किसके बीच? ये जजाऊ का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? जजाऊ, जजाऊ युद्ध, जजाऊ का युद्ध। इस जजाऊ के युद्ध में आजम खत्म, बहादुर शाह जीत गया। बहादुर शाह तो जीत गया। अब दूसरा युद्ध होता है बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में। कौन सा? हैदराबाद का युद्ध होता है, यानी ये हैदराबाद का युद्ध, हैदराबाद का युद्ध। ये कब हुआ? 1709, है ना। तो बहादुर ने कामबख्श को भी नहीं बख्शा, इसका भी काम लगा दिया। यानी हैदराबाद के युद्ध में फिर कामबख्श पराजित हो गया और एक बार फिर बहादुर शाह जीत गया, है ना। तो यही मैंने लिखा है, बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर जजाऊ, जजाऊ जीता, जजाऊ, जजाऊ जीता और हैदराबाद का युद्ध, है ना। दोनों युद्धों को हैदराबाद युद्ध और जजाऊ युद्ध, क्लियर। यानी इन दोनों युद्धों को कौन जीत गया? बहादुर जीत गया, मुअज्जम जीत गया, है ना। ऐसा समझिए, बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर हैदराबाद, यानी बहादुर ने जजाऊ के युद्ध में आजम को पराजित कर दिया, जैसे जजाऊ। फिर बहादुर ने कामबख्श को हैदराबाद के युद्ध में पराजित कर दिया और उसका काम बन गया, यानी वो शासक बन गया। बस इतना याद आप रखना है आपको, क्लियर। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ध्यान रहे, बार बार पढ़ने से ही आएगा, एक बार पढ़ने से कुछ ना होने वाला है।
बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर हैदराबाद। क्लियर। तो बहादुर से यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम है, साहेब बेखबर है, शाह आलम प्रथम है, एक ही नाम है। बहादुर ने जजाऊ के युद्ध में आजम को हरा दिया। जजाऊ मने जाकर जजाऊ युद्ध। बहादुर ने काम बख्श को हैदराबाद के युद्ध में हरा दिया। बहादुर ने आजम को जजाऊ के युद्ध में हराया। बहादुर ने काम बख्श को हैदराबाद के युद्ध में हराया। तो वही लिखा है, बहादुर आजम ने काम बना लिया जाकर हैदराबाद। हैदराबाद गया, जजाऊ का युद्ध जीतने के बाद हैदराबाद का युद्ध जीत लिया और शासक बन गया। मतलब शासक तो 1707 में बन गया था, लेकिन काम बख्श को भी इसने काम तमाम कर दिया 1709 में। पहला बार आजम को हराया, तब शासक बना, गुजरात में जीत करके आया। तो उसको लगा कि कहीं काम बख्श इसके खिलाफ विद्रोह ना कर दे, किया ही उसने। जब विद्रोह कर दिया तो पूरी मुगल कालीन सेना और खुद मुअज्जम की सेना ने काम बख्श की सेना को परास्त कर दिया हैदराबाद के युद्ध में। अब 1 बाय 1 करके हम इन शासकों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम मुअज्जम को पढ़ेंगे या साहेब बेखबर को पढ़ेंगे या बहादुर शाह प्रथम को पढ़ेंगे। कल इसका अगला वीडियो अपलोड होगा। मेरी एक विनती आपसे है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी से तैयारी 100% की हिस्सेदारी। मैं किसी को कमिट नहीं करता कि मैं सिलेक्शन आपके खुद से होगा। क्यों? अपने मरने पर स्वर्ग दिखेगा, दूसरे के मरने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जुगाड़ ट्रिक और पढ़ने के तरीके के साथ। कब? अगले वीडियो में मोहम्मद शाह प्रथम, मुअज्जम या साहेब बेखबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मेंटर माइंड क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।